गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, उसमें मैंने तुम्हें कोलाइडल सस्पेंशन टू सोल्यूशन के बारे में पढ़ा दिया था और मैंने तुम्हें इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम और सस्पेंशन के बारे में भी बताया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हमने होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ना है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने मेन यही पढ़ना है और इसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज दी हुई है। ठीक है, वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। जो ज़्यादातर नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर नहीं होते। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। इसके लिए इनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज किया जाता है मिक्सचर से, ताकि कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कर सकें। ठीक है, सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। इसमें आगे हमने ये स्टडी करना है कि कैसे हम मतलब मिक्सचर से कंपोनेंट्स को, सिंगल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अलग अलग पार्ट्स में मतलब डिवाइड, मिक्सचर से अलग अलग करने पे, मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम फिजिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अपने डे टू डे लाइफ में समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। लेकिन कभी क्या होता है, कभी कभार कि हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है मिक्सचर से कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। हमने यहाँ पे उन्हीं टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट देखो क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। कि कलर्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं, जैसे इंक है, तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है। इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे अलग कर सकते हैं। ये अलग से टेक्निक है। ठीक है, देखो क्या है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर। बीकर को हाफ वाटर से फिल करेंगे। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। ये है हमारा बीकर, इसके ऊपर क्या किया हुआ है, वॉच ग्लास लगाया हुआ है। ठीक है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन दी वॉच ग्लास। इस वॉच ग्लास के ऊपर क्या करेंगे, इंक डालेंगे। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। अब हमने बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है, हम इंक को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दी वॉच ग्लास। फिर तुम देखोगे यहां से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू हीट करते रहेंगे, इवेपोरेशन होता रहेगा। ठीक है, हीटिंग को तब स्टॉप करेंगे जब तुम्हें कोई भी चेंज वॉच ग्लास में नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वेशन केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तुमने क्या ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड करना है तुमने अपनी ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें किस किस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेट फ्रॉम दी वॉच ग्लास। अब तुमने देखा है कि वॉच ग्लास से इवेपोरेशन हो रहा है, तो किस चीज का इवेपोरेशन हो रहा है। इज देयर ए रेजिड्यू ऑन दी वॉच ग्लास। क्या वॉच ग्लास के ऊपर कुछ रेजिड्यू तुम्हें दिखाई दे रहा है, मतलब वहां से इवेपोरेट होके तो कुछ उड़ गया और कुछ वहां पे रेजिड्यू बचा होगा, कुछ कंपोनेंट्स वहां पे बचे होंगे। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन। तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्या है इसके बारे में। इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस और इज इट ए मिक्सचर। क्या इंक है जो वो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बनी है या फिर किसी चीज का मिक्सचर है। वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। जो इंक है वो क्या है, डाई का मिक्सचर है, किसमें, वाटर में। वी कैन सेपरेट दी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सॉल्वेंट यानी वाटर, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, सॉल्यूट। इवेपोरेशन के मेथड्स के द्वारा हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं, उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक तो ये होगी। सेकेंड है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, नाउ अडेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन मार्केट। दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट। हमें मार्केट में मिल्क लेके आते हैं, वो मिल्क जो होता है फुल क्रीम से होता है, फुल क्रीम होती है उसमें। ठीक है, फैट होता है। पॉली पैकिंग, सिंगल पैकिंग भी होती है और 4 टाइप्स की पैकिंग्स भी आती है इसकी। तो उसमें से हमने क्रीम को अगर अलग करना है तो उसके लिए किस मेथड का यूज किया जाता है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, ये एक्टिविटी बताई हुई है। टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, फुल क्रीम मिल्क लेंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 टाइम्स। एक ना सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन आती है, ठीक है, उसका यूज करेंगे 2 मिनट के लिए। इफ ए सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल
in the school, you can do this activity at home by using a milk churner using in kitchen. अगर तुम्हारे पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मिल्क चर्नर का यूज कर सकते हैं। मिल्क चर्नर क्या होता है, मधानी जिसे बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन जो होती है वो ब्लेंडर होता है जो, ठीक है, उसका यूज करना। अगर वो तुम्हारे स्कूल में नहीं है ब्लेंडर, तो क्या करना है, मिल्क चर्नर का यूज करके हमने क्या करना है, मिल्क से क्रीम को अलग करना है। इफ यू हैव अ मिल्क डायरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, हाउ दे मेक चीज फ्रॉम मिल्क। ठीक है, अगर आपके आसपास कहीं पे डायरी है तो क्या करेंगे, वहां पर जाकर तुम पूछ लो सकते हो कि मिल्क से क्रीम को कैसे अलग किया जा सकता है, या फिर इससे पनीर को कैसे बनाया जा सकता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, जब मिल्क को चर्न किया गया, मधानी से किया गया मिल्क को चर्न, तो क्या ऑब्जर्व किया तुमने। एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे तुमने मतलब एक्सप्लेन करना है कि मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करेंगे। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कई बार क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में वो इतने स्मॉल होते हैं कि वो क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्टर टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेशन। इन पार्टिकल्स के लिए हम फिर मतलब जो फिल्टर पेपर से पार्टिकल्स जो पास हो जाते हैं, इनके लिए फिल्ट्रेशन पेपर का सेपरेशन के लिए फिल्ट्रेशन पेपर का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा इसको अलग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मिल्क है, मिल्क को अगर हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर में से पास करवाएंगे, तो फिल्टर पेपर में से उसमें से जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या है, ये जो ब्लेंडर से हम मिल्क को चर्न करते हैं या फिर मधानी से। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता है, डायग्नोसिस लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट को करने के लिए। यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, कि तुम दो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट कर सकते हो। ये तुम आगे रीड करके रखोगे, फिर हम इसको कल करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।